प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सभी अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे, क्योंकि आपकी क्वार्टरली एग्ज़ाम के दिन कुछ ही शेष रह गए हैं। कुछ ही दिन बाद आपकी परीक्षाएं शुरू होने वाली, तिमाही परीक्षा। तो आप लोग बिल्कुल जी जान से परीक्षा में लगे हुए होंगे। तो आज के वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 11वीं के लिए बायोलॉजी विषय के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक लेकर के आए हैं। लेकिन इसके पहले बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जान लेना आपको आवश्यक है। प्लीज़ वीडियो पूरा देखिएगा। वैसे भी आप जानते होंगे मैं काम की ही बात बताता हूँ, आपका समय बहुत कीमती है, इस बात को मैं जानता हूँ भली भांति, है ना। तो काम की बात है, ये बता दूँ आपको। पहले आपके मन में जो प्रश्न चल रहा होगा कि इस बार जो प्रश्न बैंक जारी हुई है इसमें से पेपर आएगा कि नहीं आएगा, कितना आएगा, पहला ये। और दूसरा ये कि जो पेपर अफवाह चलती रहती है यूट्यूब में कि पेपर आउट होगा कि नहीं होगा, ये बातें भी। और तीसरी बात है ये कि क्या 10वीं और 12वीं के लिए भी आपकी जो बोर्ड परीक्षा में तिमाही छमाही के अंक जोड़ेंगे। ऐसे ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इनको जान लेना बहुत आवश्यक है आपको। तो चलिए पॉइंट बाय पॉइंट में करता हूँ, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। बहुत जल्दी, छोटा वीडियो है, चिंता न करें। पहले बातें जानना ज़रूरी है। तो पहली बात पे मैं क्लियर करता हूँ कि देखिए, पिछले वर्ष तक जो पेपर आता था लोक शिक्षण संचालनालय से आता था। मैंने भी पहले यही बात बताई थी खूब पहले, लेकिन अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले, 15-20 दिन पहले ये बात चेंज हो गई है। तो क्या हो रहा है कि इस वर्ष जो पेपर आना है ये लोक शिक्षण संचालनालय से नहीं बल्कि राज्य ओपन बोर्ड से पेपर आना है। ओपन बोर्ड से पेपर आना है, पूरे मध्य प्रदेश का एक ही पेपर रहेगा सभी विद्यार्थियों के लिए। तो आप कहेंगे कि सर फिर प्रश्न बैंक से नहीं आएगा क्या। नहीं भाई, ये चिंता ना करें। प्रश्न बैंक में क्या है, आपके कोर्स की बातें हैं, पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। तो क्या आसमान से पेपर आ जाएगा, वही आएगा ना जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो चिंता ना करें, प्रश्न बैंक से भी आएगा। पर हाँ, एक बात ये है, A to Z पेपर पूरा हर क्वेश्चन प्रश्न बैंक से आए ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारे प्रश्न आएंगे उससे, पर पूरा पेपर उससे आ जाए ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो आप कहेंगे कि फिर सर हम कहाँ से पढ़ें। तो भाई, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर करके पेपर में पहले पूछे गए हैं, जिनमें सन डले रहते हैं ना कि ये सन में आया, इस सन में आया, जो पिछले विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो प्रश्न आएंगे। और आपके टीचर, विषय शिक्षक ने बताया ही होगा कि क्या इम्पोर्टेंट है ना। वैसे भी हमने काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा ही दिए हैं शुरू में। तो इन प्रश्नों को तैयार करें। और मैं तो कहूँगा कि आप लोग सिलेबस को एक तरफ से तैयार करेंगे तो आपकी ठोस मजबूत तैयारी होगी। ठीक है कि नहीं। आप बात दूसरी करते हैं, क्या पेपर आउट होंगे। तो बिल्कुल इस बात को निकाल दीजिए। और कुछ विद्यार्थी जो जुगाड़ में लगे रहते हैं वो गलत बात है, अपना समय बर्बाद न करें। मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको कोई पेपर बता भी दे ना कि ये है पेपर और इसको पढ़ करके चले जाएं, तो आपका फर्ज बनता है कि उस पर यकीन न करें। आप अपनी पढ़ाई जैसे करते थे वैसे करके जाएं। क्यों? क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे, यकीन करके उन्हीं प्रश्नों को तैयारी करके जाएंगे ना, तो अभी आपकी तिमाही में अच्छे नंबर मिल जाएंगे। 6 माही में अगर कोई बता दिए 6 माही में मिल जाएंगे। चलिए वार्षिक में भी पेपर किसी ने बता दिया, आपको वार्षिक में भी मिल जाएंगे, ले अच्छे नंबर मिल गए। ठीक है, आपने शॉर्टकट अपना लिया ना। लेकिन सफलता का कभी जीवन में शॉर्टकट नहीं होता। विद्यार्थी गांठ बांध करके रखिए, क्योंकि अंक सूची में तो आपके अच्छे अंक दिखने लगेंगे, लेकिन जब आगे आप प्रतियोगी परीक्षा का सामना करेंगे, क्योंकि आजकल हर जॉब, जो प्रत्येक कोई भी नौकरी हो, सब में क्या होती, प्रतियोगी परीक्षा होती। और प्रतियोगी परीक्षा में वहाँ कोई जुगाड़मेंट नहीं चलता। वहाँ जिसके पास जितना ज्ञान होता है वही अपने ज्ञान के आधार पर अपनी मतलब योग्यता सिद्ध करता है और उस योग्यता के बल पर उसे जॉब मिलती है। तो आप ये शॉर्टकट ना अपनाएं, आप विधिवत अच्छे से तैयारी करें जिससे आपके पास कुछ ज्ञान हो। पढ़ने का मतलब ज्ञान प्राप्त करना होता है। ठीक है, वैसे भी मैं बता दूं संतुष्टि के लिए कि यूट्यूब पर पेपर नहीं आउट होगा। आप जानते हैं, जो बताते रहते एडिट करके कि 2021-22 के पेपर को 22-23 बना दिए, एडिट करना कितना आसान है वो तो आप जानते ही है ना। तो इसमें आप न जाइएगा। और तीसरी बात ये कि इस वर्ष क्या 10वीं और 12वीं में अंक जोड़ेंगे क्या तिमाही छमाही के। तो हाँ प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहले ही भी बता चुका हूँ कि इस वर्ष तिमाही और छमाही के अंक, तिमाही का 5%, छमाही का 5% जोड़ेगा। कहाँ जा कर के, वार्षिक परीक्षा में, तब आपके अच्छे नंबर आएंगे। 9th और 11th में तो ऑलरेडी तिमाही छमाही के अंक जोड़ते भी थे।
और इस बार 10th और 12th के लिए भी जुड़ेंगे। तो इसलिए सभी विद्यार्थी तिमाही और छमाही परीक्षा को अच्छे से देंगे, ठीक है ना। मैंने काम काम की बातें बता दी। आप कहेंगे कि सर ने कितनी सारी बातें बता दी, लेकिन ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने इन बातों पे चर्चा की। चलिए समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आपको जो इंतज़ार था जिसके लिए आप आए हैं वही बात करते हैं। कक्षा 11वीं बायो के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए देखिए, हमने 40 क्वेश्चन ये निकाले हैं। इन 40 में से ये पहले आप देख लीजिए, पहला पेज ये दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर। इस पर मैं एक एक करके प्रश्न नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि एक एक करके प्रश्न पढ़ूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप कहेंगे सर टाइम लग रहा। तो फटाक से आप इसकी स्क्रीनशॉट लें। स्क्रीनशॉट ले करके इनको आप अपने जो भी बुक हो जिससे पढ़ते हैं, गाइड वगैरह जो भी हो, उसमें चिन्हित कर लें। इन प्रश्नों को तैयार करें, ठीक है। और ये आपके शुरू के क्वेश्चन हुए। अब इसके बाद आपको ये जो अगले दिखाई दे रहे हैं इनको भी आप अच्छे से तैयार करें। सेकंड पेज ये हुआ, इसको भी तैयार कर लेना। कुल मिलाकर के 40 प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों, और ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अक्सर करके यहीं से पेपर आता है। ये प्रश्न आपके तिमाही के लिए नहीं, बल्कि तिमाही, छमाही, वार्षिक या कोई भी पेपर हो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ तक मैं ये कहूँगा कि किसी राज्य के भी पेपर हों सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में कोई अलग से कोई प्रश्न अजूबा जैसे थोड़े नहीं आते हैं। जो इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो अक्सर करके पूछे जाते हैं, वही प्रश्न आते हैं। तो इन प्रश्नों को आप अच्छे से तैयार कर लें। यदि आप इनकी अच्छे से तैयारी करेंगे तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव वगैरह एक एक नंबर के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। यद्यपि ये 2, 3 और 4 नंबर के बड़े बड़े क्वेश्चन हैं, जो वही यहाँ पर हमने बताने की कोशिश की है। अब आप कहेंगे सर हमको वस्तुनिष्ठ प्रश्न, खालिस्तान, सही जोड़ी वगैरह भी तैयार करा दीजिए, उसके लिए कहाँ से तैयार करें। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने प्रश्न बैंक देखी है। प्रश्न बैंक में बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऑब्जेक्टिव, सही जोड़ी, खालिस्तान, सत्य सत्य सब कुछ दिया है, और उनके आंसर भी दिए हुए हैं। प्रश्न बैंक जो लोक शिक्षण संचालनालय ने निकाली है, तो आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैंने प्रश्न बैंक का एक वीडियो बनाया है, प्लेलिस्ट पर आप उसको देखेंगे, और कैसे आप प्रश्न बैंक प्राप्त कर सकते हैं उससे आप देख करके आसानी से प्रश्न बैंक चाहे जिस भी विषय की, जिस भी कक्षा की हो, आप प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रश्न बैंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी, खालिस्तान, 1 अंक के क्वेश्चन कुल मिलाकर के वहाँ से अवश्य देख लें। और उसके बाद जो बड़े क्वेश्चन होते हैं जो 2, 3, 4 नंबर के लिए हैं, वो इनसे तैयारी कर लें। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप इतनी तैयारी कर लेते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरा विश्वास है। तो इनकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा जाए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों, एक निवेदन करना चाहता हूँ। आप लोग भी कमेंट करते हैं सर जल्दी जल्दी वीडियो बनाइए। तो हमने देखा कि बहुत सारे बच्चे देखते हैं वीडियो, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सब्सक्राइब करेंगे आप और शेयर करेंगे तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक विश्वास बढ़ता है, एक लगाव बढ़ता है कि यार हमारे विद्यार्थी हमारी रास्ता देख रहे होंगे, चलो वीडियो बनाओ, ये करो वो करो। जब आप उस पर ज़्यादा देखते हैं, सभी लोग देख करके अपना काम निकाले और किनारे हो जाते हैं, ये थोड़ी अच्छी बात नहीं होती है। आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक प्लीज़ शेयर भी करें। और हमारे चैनल पर कक्षा 11वीं फिजिक्स के बहुत अच्छे अच्छे वीडियो हैं, 12वीं के भी वीडियो हैं, पूरे चैप्टर वाइज है। 10th में तो आपने देखा 10th की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, 12th फिजिक्स प्रैक्टिकल के वीडियो। ये चैनल पूरा आपके एजुकेशन हेल्प के लिए ही समर्पित है, और आगे अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं इसे और ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप हम एक साथ हैं, प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, जय